हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि फ्लेम रिटार्डेंट और फ्लेम रेजिस्टेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये दोनों सिमिलर से वर्ड्स हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। पहले हमें जानने की जरूरत है कि ये वर्ड्स कहाँ पे यूज होते हैं। एक्चुअली फ्लेम रिटार्डेंट या फ्लेम रेजिस्टेंस ये पीपी के लिए यूज होते हैं, स्पेशली कपड़ों के लिए, जो कि होता है जैसे कवरऑल हो सकता है या डिस्पोजेबल कवरऑल हो सकता है। तो इन चीजों में हमें फ्लेम रिटार्डेंट या फ्लेम रेजिस्टेंस पीपी की जरूरत होती है। ये नॉर्मल यूज होता है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर, या फिर हॉट वर्क जब किया जाता है, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, उस तरह की एक्टिविटीज में फ्लेम रेजिस्टेंट या फ्लेम रिटार्डेंट कवरऑल पहनना होता है। तो जब हम पीपी को चूज करते हैं उसके लिए, तो हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि फ्लेम रिटार्डेंट क्या है और फ्लेम रेजिस्टेंस क्या है। जैसे कि आप ये डेफिनेशन चेक कर सकते हैं कि फ्लेम रिटार्डेंट एक्चुअली एक तरीके की प्रॉपर्टी होती है। जो ये कपड़ा होता है, फाइबर जो होता है, वो उसको एक स्पेशल केमिकल सब्सटेंस के अंदर ट्रीट किया जाता है, जिससे उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आती है फायर रेजिस्टेंस की। क्योंकि जब उसको ट्रीट कर दिया तो इन केस ऑफ फायर, यानी कि जब उस पर फ्लेम लगाएंगे तो वो एकदम आग नहीं पकड़ेगा, वो कुछ रेजिस्ट करेगा फायर को। ये होता है फ्लेम रिटार्डेंट। जो दूसरी ओर जो फ्लेम रेजिस्टेंस होता है, वो आप देख सकते हैं ये डेफिनेशन। फ्लेम रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि वो कपड़ा ही स्पेशल क्लोथ होता है, स्पेशल फाइबर का होता है, कि उसके अंदर खुद की प्रॉपर्टी होती है कि वो फायर को रेजिस्ट करेगा। तो इसमें जो बेहतर होता है वो होता है फ्लेम रेजिस्टेंस, क्योंकि फ्लेम रेजिस्टेंट जो कपड़ा रहेगा वो हमेशा उसको ज्यादा रेजिस्टेंस, ज्यादा उसकी अच्छी प्रॉपर्टी होगी फायर को लेके। यानी कि जब उसको आग लगाएंगे तो वो एकदम नहीं जलेगा, और वो जलने के बाद भी इग्निशन जो है वो ऑटोमेटिकली उसको एक्सटिंग्विश करेगा, यानी कि जो आग है उसको ऑटोमेटिकली उसको रोकेगा आगे बढ़ने से। इसका एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। आप दो कपड़े ले सकते हैं। सोचिए कि एक फ्लेम रेजिस्टेंस है और दूसरे में फ्लेम रिटार्डेंट है। तो जो फ्लेम रेजिस्टेंस होगा, जब उसको आप आग लगाएंगे, लेट्स से कि आपने एक लाइटर से उसको आग लगाया, तो काफी देर तो पहले खुद रेजिस्ट करेगा आग को पकड़ने के लिए। दूसरी ओर वो जब उसको आग पकड़ेगा भी, तो अगर आपने उसका जो सोर्स है वो हटा दिया, यानी कि लाइटर आपने हटा दिया, तो वो खुद ही रुक जाएगा जलना। लेकिन दूसरी ओर जो फ्लेम रिटार्डेंट कपड़ा रहेगा, जब उसको आप आग लगाएंगे तो वो कुछ देर के लिए रेजिस्ट करेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वो उसकी रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी तो एक बार आग पकड़ेगा और वो कंटिन्यूअसली जलता चले जाएगा। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो इसीलिए बहुत ही केयरफुली चूज करने की जरूरत होती है कि कौन सी एक्टिविटी के लिए हमें कौन सा कपड़ा चूज करना चाहिए। ये स्पेशली घर, जब कभी घर पे भी अगर आप इस तरह का कपड़ा लेके आ रहे हैं, तो कभी भी उसको भी आपको देखना चाहिए कि जो आपका कपड़ा है वो फ्लेम रिटार्डेंट है या फ्लेम रेजिस्टेंस है। चाहे वो फायर ब्लैंकेट भी है, तो फायर ब्लैंकेट भी आपको देखना चाहिए कि उसमें रेजिस्टेंस कितनी है, कितने डिग्री सेल्सियस तक वो फायर को रेजिस्ट कर सकता है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी फ्लेम रिटार्डेंट और फ्लेम रेजिस्टेंस के बारे में। आई होप आपको ये अच्छी पसंद आई होगी। थैंक यू।